राम राम साथियों बहुत ही कम समय बचा है बरसात का। अभी बरसात होने वाली है, यानी कि अभी जो आंधी तूफान थोड़ी तो हल्की हल्की बरसातें हो रही है, जो संकेत दे रही है यानी कि 10 से 15 20 या फिर महीने भर में बरसात होगी या फिर एक डेढ़ महीने बाद बरसात होगी। लेकिन यहाँ पर सभी आदिवासी किसानों और किसान भाइयों ने अभी से उनके खेत जोतने शुरू कर दिया, साफ सफाई करना शुरू कर दी है और बहुत सारे किसानों ने बीज खरीदना भी शुरू कर दिया है। अभी सुनने में आ रहा है कि किसान अभी से बीज और खाद खरीद रहे हैं। तो बाद में जब वो किसान जब सही बरसात के समय की किसान जब जो बीज खरीदने जाते हैं तो कई व्यापारी उनको एमआरपी के तहत उनको नहीं देते हैं, यानी कि एमआरपी से 3 गुना या 2 गुना पैसे लेकर उनको देते हैं। मान लेते हैं एक कपास की ठेली पर 845 रुपये हो तो उसके करीबन 2000, 2500, 3000 रुपये लेते हैं। आदिवासी किसान बेचारे अनपढ़ है, उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि हमको बीज नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हर किसान उन व्यापारियों से आप एमआरपी के तहत ही कुछ भी बीज खरीदो, चाहे मक्का हो, सोयाबीन हो, थुअर हो, चाहे कपास हो, ऐसे तमाम जो बीज अभी जो बोएंगे इस बरसात के समय पर बोएंगे उनको आप वहाँ एमआरपी के तहत ही लीजिए। हर किसान बंधु से मेरा निवेदन है, अगर कोई भी व्यापारी एमआरपी के तहत आपको नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत एसडीएम और कृषि अधिकारी को अवश्य करें और उन पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करें। और खाद भी आप अगर अभी लेने जा रहे हैं, मान लेते हैं यूरिया खाद पर 267 या 70 रुपये होंगे उस एमआरपी, तो उस पर वो किसानों से करीबन 350, 400 या 500 तक भी लेते हैं उस यूरिया खाद का। डीएपी खाद अगर 1300 का होगा तो उसको 1500 या 1900 के आसपास लेते हैं। तो आप जितने भी जो खाद भी आप खरीदते हो तो खाद सोसाइटियों से खरीदिए, ताकि आपको वहाँ से जो पैसा जो जो ही एमआरपी रहती है उस हिसाब से आपको वहाँ से दिया जाता है। तो आप जब बीज लेने जाओ तो व्यापारी से अवश्य पूछे एमआरपी। आप जब कोई भी पढ़े लिखे साथी को, अगर लड़के को ले जाइए और पूछिए कि इस बीज का वास्तविक में रेट क्या है, और एमआरपी के तहत उसका रेट जो लिखा होगा उस हिसाब से आप पैसे दीजिए और व्यापारियों को उससे डबल या तिगुना पैसा ना दें। अगर ऐसा होता है तो आप एसडीएम और कलेक्टर और कृषि अधिकारी को उसका संपर्क करें और उन पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद।